हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मैंने पढ़ा, जैसे बैच में एक बैच को एक ही टाइम पे प्रोसेस किया जाता है, तो सीपीयू जब इनपुट आउटपुट का काम होता है तो सीपीयू खाली रहता है, तो इसलिए सीपीयू की थ्रूपुट है या एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए कम करने के लिए, सीपीयू की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि सीपीयू को बीच में खाली ना रहना पड़े, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, सेवरम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन करते हैं और वो भी अलग अलग यूज़र के, मल्टीपल यूज़र के कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं और मेमोरी में भी स्टोर हो सकते हैं। मतलब सीपीयू प्रोसेस करता है ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम, मतलब प्रोसेसिंग एक ही कर रहा है सीपीयू। लेकिन जब प्रोसेसिंग चल रही है तो इन बिटवीन, जब पहला प्रोग्राम रन हो रहा है तो इनपुट आउटपुट का काम साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेमोरी में, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी डाटा होता है नेक्स्ट जॉब का, वो मेन मेमोरी में आ जाता है, और जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है तो इस साइड इनपुट या आउटपुट का काम चलता रहता है। तो सीपीयू को अगली जॉब के लिए खाली नहीं रहना पड़ता बीच में। जैसे ही पहला जॉब ख़त्म हुआ तो उसे डाटा ऑलरेडी तैयार मिलता है, तो वो फिर दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे सेकेंडरी मेमोरी से डाटा पहले मेन मेमोरी में आ जाता है, जैसे जॉब 1, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, ऐसे। तो जब जॉब ए का काम ख़त्म होके और आउटपुट सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो रहा है, तो इस बीच सीपीयू जॉब 2 पे शिफ्ट हो जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है, और जॉब सी ऑलरेडी मेन मेमोरी में आके और वेट कर रही है। तो सीपीयू को जब इनपुट आउटपुट का काम होता है तो वेट नहीं करना पड़ता, डाटा उसे अवेलेबल मिल जाता है। तो इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो इंक्रीज़ हुआ, तो थ्रूपुट भी इंक्रीज़ हुआ। थ्रूपुट का मतलब है कंप्यूटर की एफिशिएंसी, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स डन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, मतलब एक बार में कंप्यूटर साथ साथ कितना काम कर पा रहा है, वो होता है थ्रूपुट, यानी एफिशिएंसी, कितने % एफिशिएंट है सिस्टम। मल्टीपल यूज़र का काम भी हो रहा है, बहुत सारे यूज़र्स का काम हो रहा है, लेकिन इसकी कमी क्या है, एक तो लार्ज मेमोरी, मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत सारा डाटा अगली जॉब्स ऑलरेडी मेन मेमोरी में स्टोर रखनी पड़ती हैं सेकेंडरी मेमोरी से। तो लार्ज मेन मेमोरी होनी चाहिए और मेमोरी की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग जॉब रन कर रही हैं तो एक दूसरे के डाटा में उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और जैसे बहुत सारी जॉब एक साथ आती हैं तो उनका शेड्यूल बनाना कि कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, तो इसके लिए शेड्यूलिंग टेक्निक होती हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक बोलते हैं उन्हें, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो भी होनी चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का ही वेरिएशन है। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, बहुत सारी जॉब्स थी और वो सब अलग अलग यूज़र की थी, उनको सिस्टम रन कर रहा था। इसमें क्या है, सीपीयू रन करता है बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ, लेकिन वो सिंगल यूज़र के ही हैं, मतलब एक ही यूज़र के बहुत सारे काम जब एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एग्जांपल जैसे मैं कहूँ, हमारा पर्सनल कंप्यूटर, तो हम इसमें क्या होता है, जैसे हम साथ साथ गाने चलाए रखते हैं, मेल चेक करते हैं या डाटा प्रिंट करते रहते हैं। मतलब जब हम अपने सिस्टम में 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं या अलग अलग प्रोग्रामिंग या अलग अलग जॉब एक साथ कर रहे हैं, तो वो होगा मल्टीटास्किंग, कि बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन एक ही यूज़र के हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग है वो सिंगल यूज़र वेरिएशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ही है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, एक सिंगल यूज़र है और एक मल्टीपल यूज़र है।